हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन चैनल लिस्ट। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं हम वीडियो। तो यहाँ पे हमारे लिए फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज मार्केट है 13 अप्रैल का, ठीक है। और आज के दिन में मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनने का वेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल हमारा बनता है और उसी के आसपास हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ड्रॉ होकर आ जाता है डाइवर्जेंस इंडिकेटर के हिसाब से। अब रूल बहुत सिंपल है, मार्केट को हमारे वैल्यू तक आने का इंतजार करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 10:20 में मार्केट हमारा वैल्यू पे आता है। कौन से वैल्यू पे? 23,722 के आसपास, ठीक है। तो हम वहीं पे चलते हैं जब मार्केट हमारा वैल्यू पे आया था। हिस्टोरिकल डाटा पे मैं चलता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो 10:20 में मार्केट हमारा वैल्यू पे आया था। डेट हमारा कौन सा है देख सकते हैं, 13 अप्रैल का मार्केट है। यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ 10:20 में। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो लेवल है 23,720, ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस का लेवल होगा? ये जो लेवल है 23,700 का स्ट्राइक प्राइस का लेवल होगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मार्केट कहाँ पे है? अभी फिलहाल के लिए मार्केट 23,672 पे है, मतलब कि अभी मार्केट यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं आगे ले चलता हूँ। 23,686, 23,705, 23,715, 23,709 और 23,718, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे ऑलमोस्ट हमारा जोन पे आ चुका है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेवल है जहाँ पे हमको सेल का सिग्नल आया है, ठीक है। 23,700 का स्ट्राइक प्राइस का लेवल है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट यही है, ठीक है। 23,720 अगर आप देखोगे तो सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा? 23,700। और कभी भी रजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ही आएगा। सपोर्ट का वैल्यू रहता है तो वो 23,700 नीचे का वैल्यू आता। तो 23,720 जो है वो 23,700 का लेवल है। अब रूल हमारा क्या बोलता है? अब हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस रेगुलर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ पुराने वीडियोस को भी जरूर वॉच करना। अगर आप नए हैं तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस या फिर लाइव मार्केट में कैसे हम डाटा को रीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो साइड का डाटा देखने को मिलेगा, एक कॉल का डाटा, एक पुट का डाटा। तो बहुत सिंपल रूल है, जो कॉल राइटर हैं ये सब कॉल का ओआई, ठीक है। कॉल ओआई चीज मार्केट को क्या करता है? बेरिस करता है, ठीक है। तो अगर मार्केट बेरिस होगा तो उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? कॉल राइटर है। जस्ट ऑप्शन सेलर जो होता है वो उल्टा करता है बायर से। और पुट साइड में क्या करता है? अगर पुट साइड में सेलर है तो मार्केट को बुलिश करता है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं ओवरऑल ओआई चेंज। ओआई चेंज हमको डायरेक्शन बताता है ओवरऑल डे का, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो ये हमारा कॉल राइटर है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे ओवरऑल चेंज इन ओआई का डाटा। तो आज अगर आप देखेंगे तो 11,80,000 के आसपास कॉल राइटर जनरेट हुआ है, ठीक है। 11,80,000 एक्सपायरी का दिन है। और पुट राइटर की मैं बात करूंगा तो 24,18,000 के आसपास जनरेट हुआ है, मतलब कि 12,37,000 पुट राइटर ज्यादा है, 2x है, ठीक है। मतलब अगर पुट राइटर ज्यादा है तो मार्केट क्या होगा? मार्केट होगा बुलिश। हम सबको पता है ऐसे कंडीशन में मार्केट अगर हमको सपोर्ट देता है तो बिना कुछ देखे हम सीधा बाई कर लेते हैं अपसाइड के लिए, अगर हमको बाई सिग्नल आता है तो, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या किया? मार्केट हमको सपोर्ट पे दिया नहीं, सीधा सीधा ऊपर निकल गया। अगर आप हाईली रिस्की ट्रेडर हो तो ठीक है भाई, आप कर सकते हो, लेकिन हम सेफ ट्रेडर हैं तो हम अपने वैल्यू का इंतजार करते हैं। अब मार्केट यहाँ पे हमको सेल सिग्नल आया। एक तो डाटा मेरे फेवर में है नहीं, क्योंकि पुट राइटर जो है उसका अगर मैं नंबर काउंट करूंगा तो 2x है, 2 गुना ज़्यादा है। और अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की मैं बात करता हूँ 23,720, मान के चलो अगर यहाँ पे मेरा मार्केट फेवर में नहीं है, अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा बहुत भी मार्केट मेरा फेवर में होगा तो मैं एक बार रिस्क ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, अब देखो ओवरऑल हम डायरेक्शन देखने के लिए हमने क्या देखा? ओआई चेंज। लेकिन हम उस पर्टिकुलर रेंज, जो जोन है, जो रिवर्सल वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है, उसका स्ट्रेंथ जानने के लिए हम लोग ओआई को देखेंगे। फर्क है दोनों में, रहने के लिए दोनों सेम है बट दोनों का हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं।
ओवरऑल ओआई चेंज को हम यूज़ करते हैं मार्केट डायरेक्शन के लिए, मार्केट में पुट राइटर ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश हो गया, लेकिन किसी भी रजिस्टेंस का स्ट्रेंथ देखने के लिए हम ओआई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों 23,700 का आप ओआई को देखोगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है हमारा, 1,90,000 के आसपास। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में देखोगे अगेन पुट राइटर जो है 2,09,000 के आसपास। मतलब कि इस स्ट्राइक प्राइस पे भी पुट राइटर डोमिनेट कर रहा है। तो अब मेरे को बताओ ऐसे कंडीशन में जो सेल का सिग्नल आया है, क्या ये हमारा फेक रिवर्सल का सिग्नल है? अब देखो ये जो इंडिकेटर है दोस्तों, इसको जिस हिसाब से रूल समझाया गया है वो उस हिसाब से जोन ड्रॉ करके अपना रिवर्सल्स वैल्यू देता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको भी ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करना आना चाहिए। तो अब मेरे को बताओ क्या यहाँ से मैं सेल करूँगा अगर कॉल राइटर मेरे फेवर में नहीं है? तो सिंपल सी बात है, नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और अगर आप लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी यूज करते होंगे, ठीक है, अगर आप ऑप्शन चेन में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की थ्योरी यूज करते होंगे तो उनके लिए भी मैं बता दूं, अगर आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का थ्योरी नहीं आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है, जो चीज़ को मैं देख के ट्रेड लेता हूं मैंने वो बता दिया। लेकिन अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का थ्योरी यूज करते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि सपोर्ट जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, रजिस्टेंस अपना WTT हुआ था, सिनेरियो भी बुल रन का था। बताओ ओवरऑल डाटा बुलिश, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का रेंज भी हमको क्या बता रहा है, बुलिश, और हमारा जो सिनेरियो है वो भी बुलिश। क्या मेरे को सेल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मतलब कि हमको ये सेल को अवॉइड कर देना है। ठीक है, अगर आप हमारा पोस्ट मार्केट देखते होंगे रेगुलर तो आपको पता चलेगा कि हम कौन से कंडीशन में ट्रेड करते हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप जाके जरूर देखें। ठीक है, और आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को एनालिसिस बताते रहता हूँ, तो आप थोड़ा सा आपको वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगा। अब बाकी ये जो सिग्नल है हमने उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो जोन है वो है 23,775 पे। ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू होगा? ये जो होगा 23,750 किसके, सॉरी 23,775 किसके नियरेस्ट है? 23,750। ठीक है, तो अब हम लोग 23,750 के स्ट्राइक प्राइस को देखने वाले हैं अगर मार्केट यहाँ पे हमारा आता है तो। अभी फिलहाल के लिए देखोगे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमको कितना देखने को मिल रहा है, 1,05,000 का, और उसके अगेंस्ट में 53,000 का ओपन इंटरेस्ट। मतलब कि अभी 2x का डिफरेंस है। भले ही ओवरऑल डाटा आपके फेवर में नहीं है, लेकिन जो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल है वो आपके फेवर में है। अगर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल, उस स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट अगर आपके फेवर में है तो मार्केट क्या करता है, वहां से रिवर्सल देता है छोटा मोटा 20, 30, 40 पॉइंट तक का, उसके बाद फिर से वापस निकल जाता है, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन जो है बुलिश है। तो हमको एक छोटा सा रिवर्सल मिल जाता है स्कैल्प का। तो अभी फिलहाल के लिए डाटा हमारे फेवर में, अगर हमारे लेवल पे आता है तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर चेंज होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो डाटा को याद रखना, 1,05,000, 53,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जोन पे कब पहुंचता है मार्केट, देखिए जरा। अब हम यहाँ पे आए, हमको सेल सिग्नल 11:35। ठीक है, अभी ओपन इंटरेस्ट देखना है 1,05,000, यहाँ पे है 53,000। ठीक है, मैं चलता हूँ 11:35 में। हिस्टोरिकल डाटा पे हम चलते हैं 11:35। ईजी है, समझ आ रहा है ना कैसे काम करता है सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सबमिट। यहाँ पे एग्जैक्ट देते हैं से 23,736, क्या पहुँचा है क्या? नहीं, अभी थोड़ा सा हमको ऊपर जाना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं हम। 23,700, ओके 23,058, ओके एक सेकेंड एक सेकेंड। कौन सा कैंडल में आया था, एक सेकेंड, इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं स्विच करता हूँ ताकि हमको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए। कब आया था? ये आया था हमारा जोन पे 10:38 के आसपास।
चलो ठीक है, तो हम 23,765 से हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि मार्केट का जो कैंडल क्लोज है ना वो यहीं कहीं पे हुआ था, 65 के आसपास हुआ था, इसी वजह से इसमें 65 दिखाई दे रहा है। ऊपर जो है वो तुरंत जाके नीचे आ गया होगा, इस वजह से यहाँ पे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो मार्केट हमारा जो है वो जोन पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, हमारा कंडीशन क्या बना रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को देखो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू है ये, 23,000, ठीक है, 23,750 का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो क्या पता चलता है हमको, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 23,750 में 1 लाख से हो गया 2 लाख, बट उसके साथ साथ पुट राइटर भी बढ़ा है। अब बताओ, हमको ट्रेड लेने के लिए एटलीस्ट 1.5, 1.7, 1.8 या फिर ज़्यादा सेफ चाहते हैं तो एटलीस्ट 2x का डिफरेंस हो, और रिस्की हम ले लेते हैं अगर 1.7x का डिफरेंस हो तो, ठीक है। बट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को देखोगे कितने का ही डिफरेंस है, ठीक है, कितने का ही डिफरेंस है, ध्यान देना है यहाँ पे, मुश्किल से मुश्किल 14 और 15,000 के आसपास। यहाँ पे डाटा मेरे फेवर में है नहीं, जितना टोटल यहाँ पे कॉल राइटर जनरेट हुआ है उससे कहीं ज़्यादा, जस्ट 2 गुना ज़्यादा पुट राइटर जनरेट हुआ है। जितना टोटल कॉल राइटर जनरेट हुआ उतना तो डिफरेंस ही है। अब मेरे को बताओ, क्या ऐसे कंडीशन में मेरे को ट्रेड लेना चाहिए? ठीक है, मैं 1 सेकेंड के लिए मान लेता हूँ थोड़ा सा है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है। आप हाईली रिस्की ट्रेडर हो, तो मेरा बस कहना यही है, अगर आप हाईली रिस्की ट्रेडर हो, अगर आप एंट्री कर भी रहे हो तो एटलीस्ट ध्यान यहाँ पे दो। अगर ये ओपन इंटरेस्ट आपके फेवर में है तो वेल एंड गुड, मार्केट आपको एक डाइवर्जेंस देगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। अगर ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे, अगर ये नहीं निकलता है तो ये आपके फेवर में रहेगा और ये रिवर्सल देगा और ये फिर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इसको अभी भी रिस्की ट्रेड ही कंसिडर करने वाले हैं, सेफ नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे 2,03,000 है, यहाँ पे 1,86,000 है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट यहाँ से ड्रॉप किया और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। मार्केट कहाँ पे है, 23,758। अगर आपने एंट्री किया होगा तो आपको यहाँ कहीं पे देखने को मिल रहा होगा, बाई चांस अगर आपने हाईली इसके मार भी लिया है तो यहाँ कहीं पे देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, मतलब मार्केट आपको पहले बता रहा है कि हाँ अभी मैं चेंज कर रहा हूँ कंडीशंस को। और आगे देखें क्या होता है, फिर से आगे चलो, वेल एंड गुड, बट इधर से ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए जा रहा है। देखते हैं हमें क्या टाइम हो चुका है, 11:45। ओके, नेक्स्ट कैंडल हमारा बनता है यहाँ पे, मार्केट फिर से ऊपर चला गया, फिर से ओपन इंटरेस्ट निकल गया, यहाँ पे फिर से स्टिल ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए जा रहा है। देखो बेसिकली ऐसा ट्रेड्स को मैं करता नहीं हूँ, हमने कल भी हमने देखा था, मतलब फ्राइडे का मार्केट को देखा था, यहाँ पे 1,93,000 का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे 2,40,000 हो गया। कंटिन्यू ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब कि आपको C2C निकालने का मौका दे रहा है मार्केट, निकल जाओ। और आगे बढ़ते हैं, अचानक से कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप किया है, 1,93,000 और यहाँ पे 2,40,000 के आसपास, ठीक है। ध्यान देना, मार्केट कहाँ पे, 23,784 यहाँ कहीं पे, ठीक है, 2-3 पॉइंट बस ऊपर है। जब मार्केट आपका 23,782 था, ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा ड्रॉप किया है, 1,42 हो गया और यहाँ पे 2,50 हो गया। अब उल्टा हो चुका है मार्केट में, डिफरेंस किधर का हो गया, अब डिफरेंस हो चुका है 2x, सॉरी 1 लाख का, वो भी पुट साइड के लिए। अब पुट साइड का डाटा क्या बोलता है, मार्केट को बुलिश बताता है। अब बताओ क्या ये ट्रेड अभी भी हमारे फेवर में है? नहीं है। पहली बात तो ये ट्रेड लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ भी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है। अगर आप रिस्की मान के एंट्री कर भी लिए तो मार्केट तो आपको मल्टीपल टाइम दे रहा है ना निकलने के लिए। एक तो मैंने इसको एंट्री नहीं किया, मैं फ्राइडे को भी एंट्री नहीं किया था, मैं आज भी एंट्री नहीं किया हूँ, क्योंकि मार्केट मेरे कंडीशन में है ही नहीं। तो ऐसा तो था मार्केट। अब अगर आगे देखोगे, देख लो स्टॉप लॉस है ना, तो इसीलिए ओपन इंटरेस्ट को रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे काम करता है।
और थोड़ा बहुत इंडिकेटर आपको सिग्नल देगा, लेकिन ऑप्शन चेंज से आप उसको फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये इंडिकेटर कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है आपको पता है। सिग्नल मिलते ही हमको काफ़ी बेहतरीन, हाईली रिस्की था ये, रिवर्सल दिया। ठीक है, यहाँ पे सेल सिग्नल आया, फिर यहाँ पे क्या ही बेहतरीन रिवर्सल आया, अगेन यहाँ पे हमको सेल सिग्नल आया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट क्या ही बेहतरीन नीचे आया, फिर यहाँ से सेल सिग्नल में बहुत प्यारा सा नीचे आया, मोमेंटम हमको देखने को मिला। और अगर आप देखते हैं इधर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल सिग्नल मिला हमको और काफ़ी बेहतरीन हमको मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर आप डाइवर्जेंस इंडिकेटर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको यूज़र आईडी मेरे को सेंड करना है। जैसे आप यूज़र आईडी सेंड करेंगे, इंडिकेटर में जाना है और जैसे ही मैं आपको एक्सेस दे, मतलब मिल जाएगा आपको, फिर आपको इनवाइट ओनली पे चेक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, मेरे को मैसेज कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय एवरीवन।